नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बालाघाट पहुंचे डीआरएम मनिंदर सिंह उप्पल। रेलवे स्टेशन पर बनी रैक पॉइंट का किया निरीक्षण। गंदगी और दुर्गंध को लेकर डीआरएम ने व्यक्त की नाराजगी। रैक पॉइंट को लेकर हुई शिकायत के बाद पहुंची डीआरएम। शहीद चंद्रशेखर आजाद की मनाई गई जयंती। भाजपा, भाजयुमो और एबीवीपी ने मनाई जयंती। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण। उनके बताए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। नगर मुख्यालय में खेल मैदानों की दुर्दशा। उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान बना अस्थायी बस स्टैंड। निर्वाचन प्रक्रिया से मैदान में खड़ी रहने लगी बसें। खिलाड़ियों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जिले के कई खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनाया है। बावजूद इसके शासन प्रशासन जरा भी गंभीर नहीं है। क्षेत्र के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुविकसित खेल मैदान का अभाव अब भी बना हुआ है। ऐसी दशा में वे अपने हुनर का जौहर दिखाने में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिला मुख्यालय के खेल मैदानों की, जो इन दिनों खेल मैदान कम बल्कि अस्थायी बस स्टैंड जरूर दिखाई दे रही हैं। कीचड़ और गंदगी से बजबजा रहे ये खेल मैदान अपनी दुर्दशा और जिम्मेदारों की उदासीनता को स्वयं बयां करते हुए दिखाई दे रही हैं। कभी जिले के दिग्गज नेताओं के द्वारा नगर मुख्यालय के इन बचे कुछ खेल मैदानों की सूरत और सीरत को सुधारने के लिए खुले मंच से कई दावे किए थे, लेकिन आज हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि नगर मुख्यालय में 3 प्रमुख खेल मैदान हैं, जिसमें शहीद चंद्रशेखर हॉकी मैदान में टर्फ का कार्य बीते 2 सालों से चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। इसके बाद मुल्ला खेल परिसर में ग्रास फील्ड तो लगी, लेकिन अव्यवस्था और बिना देखरेख के ये मैदान भी खिलाड़ियों के लिए मुसीबत बन चुका है। जबकि तीसरा खेल मैदान नगर के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान है, लेकिन इन दिनों ये मैदान अस्थायी बस स्टैंड बन गया है, जहां खिलाड़ियों का कम बल्कि बसों का आना जाना लगा रहता है। कीचड़ और गंदगी से भरे इस मैदान में खिलाड़ी भी खेलने से गुरेज करने लगे हैं। खेल प्रेमी इंद्रजीत भोज ने कहा कि बालाघाट नगर के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आज नगर के खेल मैदान नाम मात्र के मैदान रह गए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में वर्ष भर खेल आयोजन होते हैं। बारिश में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होती है, लेकिन विगत कुछ दिनों से देखने में आ रहा है निर्वाचन कार्य के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान को अस्थायी बस स्टैंड बना दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों को दिक्कतें हो रही हैं। हमारी प्रशासन से अपील है कि जल्द ही मैदान की दुर्दशा को सुधारा जाए, अन्यथा खिलाड़ियों के साथ मिलकर मैदानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि बालाघाट नगर मुख्यालय में एक तो खेल मैदानों की बहुत अधिक कमी है। मात्र 2 खेल मैदान है, एक मुन्ना स्टेडियम, दूसरा उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान। उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में आए दिन बच्चे लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन जब से ये निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से कुछ बसों को वहाँ पे लाके खड़ा किया गया था, लेकिन निर्वाचन के पश्चात वो बसें वहाँ से गई नहीं हैं। और जो निजी ट्रेवल्स के मालिक हैं वो वहाँ पे अपनी बसें खड़ी कर रहे हैं, वहाँ से सवारी भर रहे हैं, वहाँ पे बसों की साफ सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, तो नितांत बहुत गलत है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और नगर पालिका प्रशासन की है। हम चाहते हैं कि वहाँ से बसों को तत्काल वहाँ से हटाया जाए, नहीं तो जितने भी खेल संघ हैं और जितने खिलाड़ी हैं बहुत ही जल्दी खेल मैदानों के संरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी मुल्ला स्टेडियम को हम लोग ने बहुत ही कम समय में बनवाया है, लेकिन वहाँ पे जो खेल अधिकारी आए हैं, खेल अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी खिलाड़ियों के लिए मुल्ला स्टेडियम बंद कर दिया गया है। ये भी बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि दोनों ही खेल मैदानों के संरक्षण के लिए खेल संसाधनों को और अधिक मुहैया कराने के लिए प्रयास करना चाहिए, वरना बालाघाट जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन इन खेल मैदानों की दुर्दशा की वजह से खेल प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब स्पेशल ट्रेन से डीआरएम मनिंदर सिंह उप्पल एकाएक निरीक्षण पर पहुंचे। परिसर में पहुंचते ही उन्होंने अपने स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन परिसर में बने रैक पॉइंट का निरीक्षण किया और इस दौरान रैक पॉइंट पर जगह जगह जमा गंदगी और गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की और इस दौरान उन्होंने जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य स्टेशन प्रबंधक KM चौधरी ने बताया कि रैक पॉइंट की शिकायत की गई थी। रैक पॉइंट जगह जगह से उखड़ जाने के कारण पानी जमा हो जाता है और गंदगी से कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे दुर्गंध आने के कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश जमा होने की स्थिति में रैक आने पर उसका परिवहन करने में भी काफ़ी परेशानियां होती है, जिसके चलते ही DRM आज निरीक्षण करने पहुंची थे और उन्होंने करीब 20 मीटर का निर्माण कार्य 20 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वो गुड साइड का निरीक्षण हुआ, बालाघाट गुड साइड का, बाकी इधर से गुड साइड गड्ढा बाकी और गुड साइड पोजिशन ठीक नहीं है, देखिए सब कंप्लीट हुआ था। जी जी, लेकिन ठीक है, जैसे कि बताया जा रहा है सर कि जलभराव की स्थिति बनती है, इसको लेकर के किस प्रकार के अभी दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या प्रयास किए अभी जाएंगे? काम चालू हो जाएगा। अभी जो दिया है टेंडर आ गया, जलवारा तो उसको बर्तन बढ़ेंगे और काम चालू होगा। अभी कितनी जगह ऐसी स्थिति बनती है सर यहाँ पर? वो इधर दो ज़्यादा इधर पीछे नीचे भी है। बता दें कि बालाघाट रेलवे स्टेशन पर संचालित रैक पॉइंट पर खाद्य सामग्री, सीमेंट, खाद समेत अन्य सामग्री आती है और इसे उतारकर वाहनों पर लोड करने के दौरान ये सामग्री भी थोड़ी बहुत गिर जाती है। वहीं वर्तमान समय में रैक पॉइंट खराब हो जाने के कारण पूरे परिसर में गंदगी का आलम फैला हुआ है और ये सामग्री सड़ जाने से दुर्गंध फैल गई। वहीं इस दुर्गंध के बीच बड़ी संख्या में मजदूर काम करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ मजदूरों ने बताया कि दुर्गंध तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें, काम करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते ही शिकायत किए जाने पर DRM ने सीनियर DOM विशाल गर्ग के साथ बालाघाट स्टेशन पहुंचकर रैक पॉइंट का निरीक्षण किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने हनुमान चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण कर शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने भी यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भाजयुमो एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नगर में शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिवस के अवसर पर उनको नमन किया गया। इस दौरान नगर के हनुमान चौक पहुंचकर भाजयुमो पदाधिकारियों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जयंती कार्यक्रम के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हुए कहा कि भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी युवा साथियों के द्वारा हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले सभी युवाओं के आइकॉन चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती, जिनका जन्म मध्य प्रदेश की पावन भूमि भावरा में हुआ, ऐसे हमारी माटी के पुत्र शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। आज़ादी के दीवानों, आज़ादी को आज़ाद करो, अगर आज़ाद रहना है तो घर घर पैदा आज़ाद करो। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के जैसा राष्ट्र भावना सभी युवाओं के दिलों में रहे, ऐसी प्रेरणा रहे हमारी राष्ट्रभक्ति के, भारत माता के लिए हम सभी लोग उनकी राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लें। इसलिए प्रतिवर्ष शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मनाता है और हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि हम अपने दिलों में भारत माता को, राष्ट्र को परम वैभव पे ले आने के लिए समर्पित रहकर कार्य करें और हम इस अवसर पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के श्री चरणों में सत्सर नमन करें। भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरी ने कहा कि देश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी ने ये संकल्प लिया है कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बताएंगे भैया, आज यहाँ पहुँचे थे माल्यार्पण करने। आज अमर शहीद मध्य प्रदेश की माटी के लाल शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के साथी यहाँ हनुमान चौक में चंद्रशेखर आज़ाद जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए थे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने
माल्यार्पण किया है और आज हम सभी ने मिलकर यहाँ पर संकल्प लिया है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सभी युवा मोर्चा के साथी पूरे ज़िले में आज बहुत ही हर्षोल्लास से आज़ाद जी की जन्म जयंती को मना रहे हैं। इसी अवसर पर हम लोग भी यहाँ पर आज आए थे। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष आनंद कोचर, नवनिर्वाचित पार्षद भारती पारधी, गौरव मुनु श्रीवास्तव, अंकुश वाजपेयी सहित अन्य भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान एबीवीपी की जिला संयोजिका ओजस्वी ठाकरे ने बताया कि आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद को पुष्पांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए हैं। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जीवन पर्यंत तक संघर्ष किया, उसी प्रकार हम सभी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद के समस्त विद्यार्थी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को माल्यार्पण एवं पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए हैं। जैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनके आज़ादी जिससे हमको आज़ादी मिली, इसी का हम ऋणी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी को? हम आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने संघर्ष किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए, वैसे ही सभी अपने अमूल्य समय देके भारत के लिए थोड़ा कुछ करें। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजिका ओजस्वी ठाकरे सहित शेखर गौली, शिवम धुआरे, प्रांचल नकपुरे, शशांक जायसवाल, ऋषि असाटी सहित अन्य युवा मौजूद रहे। देश के महान क्रांतिकारी शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज़ादी के लिए लड़े गए स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में अमर हो गया, जिनकी जयंती और बलिदान दिवस पर आज भी पूरा देश उन्हें सम्मान और आदर के साथ याद करते हुए उनकी देश सेवा के जज्बे और संपूर्ण समर्पित जीवन को नमन करता है। क्रांतिकारी शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज ने 23 जुलाई को नगर के हनुमान चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सर्व ब्राह्मण सचिव आदित्य पंडित ने कहा कि 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के मौजूदा अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव, वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर में पंडित सीताराम तिवारी के घर आज़ाद का जन्म हुआ था। आज़ाद की मां जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी। इसी वजह से किशोरावस्था में पढ़ाई के लिए उन्हें काशी भेज दिया गया था। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के महान सपूत पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का काशी से अटूट नाता रहा है। किशोरावस्था में काशी में संस्कृत पढ़ने आए चंद्रशेखर तिवारी को उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के कारण आज़ाद नाम ज्ञानवापी में हुई सभा में मिला था। सेंट्रल जेल में कोड़े मारे जाने की घटना के बाद आज़ाद पढ़ाई के दौरान ही काशी में क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस से आज़ाद का मोह भंग हो गया था। काकोरी कांड, अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स की हत्या और दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट जैसी घटनाओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आज़ाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमारे विप्र शिरोमणि चंद्रशेखर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव को मनाने हम सभी भाई हमारे ब्राह्मण बंधु पूरे इकट्ठे हुए हैं। ये देश के गौरव हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था और ये आज़ादी पसंद थे। इनके एक ही नारा था, ये आज़ादी ज़्यादा पसंद करते थे। इन्होंने 1931 में अपने आप को गोली मार ली और आज़ादी अपने मृत्यु लोक को प्राप्त किया और शहीद हुए। जय जय परशुराम। इस दौरान सामाजिक जनों में ब्राह्मण महिला मंडल अध्यक्ष संध्या दीक्षित, अन्नपूर्णा तिवारी, मुकेश तिवारी, परशुराम सेना अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, आकाश मिश्रा, मोहित दुबे, राज तिवारी, अशोक दुबे सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड क्रमांक 25 व 26 के स्थानीय मां गायत्री शक्तिपीठ के सभागार में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के प्रणेता राष्ट्रनायक बाल गंगाधर तिलक जयंती, राष्ट्रभक्ति, जनकल्याण, वार्ड व नगर विकास के जन संकल्प के साथ उल्लास और उत्साहपूर्वक मनाई गई।
इस दौरान सर्वप्रथम परातंत्रा को स्वतंत्रता में बदलने वाली मां भारती के सच्चे सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान चौक में शहीद चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा के समक्ष वीरांजलि में 25 दीप प्रज्वलित कर भावांजलि व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी उपस्थित जनों ने शपथ लेकर घर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद वार्डवासियों समेत भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, भाजपा कोषाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 25 की नवनिर्वाचित पार्षद भारती ठाकुर, नमित चौबे सहित बड़ी संख्या में अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर नवनिर्वाचित पार्षद भारती ठाकुर ने बताया कि स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 25 व 26 के स्थानीय मां गायत्री शक्तिपीठ के सभागार में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्रणेता राष्ट्रनायक बाल गंगाधर तिलक जयंती, राष्ट्रभक्ति, जन कल्याण, वार्ड व विकास, नगर विकास के जनसंकल्प के साथ उल्लास और उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है, जिसमें प्रबुद्धजनों के द्वारा महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को लेकर संकल्प लेने की आवश्यकता है। देश को अग्रणी बनाने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करें। गायत्री के शक्तिपीठ कहे जाने वाले वार्ड नंबर 25 के इस गायत्री मंदिर प्रांगण में हम सभी वार्ड नंबर 25 और 26 के प्रबुद्धजन यहाँ पर भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती मनाने के लिए। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया यहाँ पर और सभी वक्ताओं के द्वारा उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। मैं भी अपने सभी श्रोता बंधुओं से, देखने वाले सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगी, अपील करूंगी, आह्वान करूंगी कि आज श्री चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें, यह निश्चय करें कि हम भी अपने समाज और देश को अग्रणी बनाने के लिए उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेंगे। घर घर में हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देंगे कि उनके जीवन चरित्र को हम अपने ऊपर उतारें। लांजी बालाघाट मार्ग पर घोटी घुसमारा चौराहे पर भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई, जहां एक पशु आहार से भरा ट्रक एकाएक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस हादसे में वाहन चालक एवं परिचालक बाल बच गए, नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के संबंध में ट्रक चालक ढाल सिंह शरणागत ने बताया कि वह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से वाहन में पशु आहार लेकर लांजी होते हुए बालाघाट जा रहा था। 23 जुलाई को अलसुबह करीब 5 से 6 बजे के दरमियान लांजी बालाघाट मार्ग पर घोटी घुसमारा चौक पहुंचा ही था कि सामने से कोई वाहन तेज गति से आ रहा था, जिसे बचाने के लिए उक्त वाहन ट्रक के चालक ने अपने वाहन को रोड से नीचे उतार दिया, जो कि अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन चालक ढाल सिंह शरणागत एवं कंडक्टर को चोटें आई हैं। वहीं हादसे में जिस चौक पे घटना हुई है, पास में ही हरिचंद अगासी का घर था, जो कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर घर में टकराने से पहले ही पलटकर रुक गया, नहीं तो घर में उपस्थित लोग तथा मकान काफ़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त होता। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। चालक और कंडक्टर को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा मदद की गई। वाहन के मालिक द्वारा समय रहते वाहन को उठवा लिया गया तथा घायलों का उपचार अस्पताल में करवाया गया है। ये गाड़ी पलटी है, इधर से मैं आ रहा था लांजी तरफ से, किरनापुर के तरफ से, यानी किरनापुर जाने के लिए, और किरनापुर साइड से एक गाड़ी आ रही थी। अच्छा। और उसने कौन सी गाड़ी थी? वो एक बड़ी गाड़ी थी, 14 चक्का। अब वो पानी भी आ रहा था उस समय। किस तरफ से आ रही थी वो? किरनापुर साइड से। और आप किरनापुर जा रहे थे? और मैं किरनापुर साइड जा रहा था। अब वो गाड़ी ने अपर टिपर दी और लाइट, यानी हल्का हल्का पानी आ रहा था उस समय। कितने समय ये घटना हुई? ये करीबन 4 साढ़े 4 बजे थी, सुबह थी। अच्छा। तो मैं हल्की सी साइड उतार लिया गाड़ी, और मेरे को समझ में भी नहीं आया। वो भी एकदम से मेरे सो में मिला के आ रहा था वो भी गाड़ी। आपकी गाड़ी में क्या भरा हुआ था? मेरे गाड़ी में चूनी भरी हुई थी। चूनी? ये पशु आहार। कहाँ से ला रहे थे? ये बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जी। कहाँ ले जा रहे थे इसको? बालाघाट ले जा रहे थे।